विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम डिजिटल क्लासरूम में हैं और जानेंगे कि अरविंद ने हमारे शिक्षा दर्शन को अपने विचारों से कितना अभिभूत किया हुआ है। हमारे देश के सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों में श्री अरविंद घोष का नाम आता है। उन्होंने शिक्षा के अंदर भारतीय आत्मा, आवश्यकता, स्वभाव व संस्कृति पर बल दिया है। श्री अरविंद जी वैसे तो 15 अगस्त 1857 में कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था तथा 2 दिसंबर 1950 को उनका अवसान हुआ था। श्री अरविंद जी का जीवन दर्शन गेयवादी है। गेयवादी का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं लर्नड, थॉटफुल, वाइज, इंटेलिजेंट, क्लेवर, प्रूडेंट वगैरह वगैरह। वे विकास में विश्वास करते हैं। उनके विचार से संसार के समस्त प्राणियों का उद्देश्य परम चेतना की प्राप्ति है। परम चेतना मीन्स सुपर कॉन्शियस। अब श्री अरविंद जी का शिक्षा दर्शन आध्यात्मिक साधना, ब्रह्मचर्य तथा योग पर आधारित है। उनका विश्वास है कि शिक्षा द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। अरविंद के अनुसार सच्ची और वास्तविक शिक्षा केवल वही है जो मानव की अंतर्निहित समस्त शक्तियों का, इनहेरेंट पावर्स को विकसित कर सके कि वह उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित हो। वह मतलब बालक अंतर्निहित शक्तियों का विकास तभी कर सकता है, तभी उनसे लाभान्वित हो सकता है जब उनका सर्वांगीण विकास हो। श्री अरविंद के अनुसार अंतःकरण मीन्स कॉन्शियस शिक्षा का एक प्रमुख अंग है और इसके 4 स्तर होते हैं: चित्त, मनस, बुद्धि और ज्ञान। ये चारों मिलकर के ही अच्छी शिक्षा के सीखने के लिए, प्राप्त करने के लिए जरूरी है। अरविंद के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो बालक का संपूर्ण विकास कर सके। इस प्रकार उनकी शिक्षा का चरम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल जिसको कहते हैं, बालक का सर्वांगीण विकास मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट है। श्री अरविंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत और तथ्य इस प्रकार से देखे जा सकते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए और शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए। शिक्षा का मुख्य आधार ब्रह्मचर्य हो, शिक्षा में धर्म का स्थान हो जिससे भ्रष्टाचार का स्थान सीमित हो सके। शिक्षा को ज्ञान का उद्घाटन मतलब मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक विकास करने वाला होना चाहिए। शिक्षा समस्त शक्तियों का विकास करे, जैसे चेतन का विकास, संस्कार एवं परम चेतना आदि। शिक्षा शिक्षकों को बालक का मित्र और पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए। तभी शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी को कुछ अतिरिक्त ज्ञान, जिसको कि परम चेतना कहते हैं, को प्राप्त कराया जा सकता है। श्री अरविंद की शिक्षा का अर्थ इस संदर्भ में है कि उनके द्वारा मात्र सूचनाओं का संग्रह नहीं होना चाहिए। अरविंद जी ऐसा कहते हैं कि मात्र सूचनाओं का संग्रह ही नहीं होना चाहिए, सूचनाएं ज्ञान की नींव हो सकती हैं। श्री अरविंद का शिक्षा के प्रति नया दृष्टिकोण है और जिसके द्वारा शिक्षा को गतिशील एवं व्यापक बनाया गया है। श्री अरविंद ने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिसके अनुसार बालक की शारीरिक शुद्धि तथा शरीर का पूर्ण विकास होना चाहिए। बालक की चित्त संबंधी क्रियाशीलता, स्नायु शुद्धि एवं चित्त की शुद्धि, मनस शुद्धि तथा अभिरुचि, जिसको कि मसल, हार्ट, माइंड एंड प्यूरिफिकेशन के नाम से भी जान सकते हैं, के अनुसार शिक्षा दी जाए, जिसमें स्मृति, कल्पना, चिंतन और निर्णय शक्ति, मेमोरी, इमेजिनेशन, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग का विकास करके नैतिकता का विकास, मोरालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। बालकों को आदतों का निर्माण करने, हैबिट फॉर्मेशन, तर्क शक्ति का विकास करने एवं अपने संवेगों का विकास करने की भी शिक्षा देनी चाहिए। श्री अरविंद के शिक्षा दर्शन का पाठ्यक्रम इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि जो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम एवं विषय निर्धारित किए गए हैं, उन्हें इस प्रकार से देखा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान,
गणित और चित्रकला की शिक्षा देनी चाहिए। जबकि माध्यमिक स्तर पर एवं उच्च शिक्षा के स्तर पर भारतीय पाश्चात्य दर्शन होना चाहिए, मनोविज्ञान होना चाहिए, इतिहास, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा विदेशी भाषाओं को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जीवन विज्ञान एवं विश्व एकीकरण की शिक्षा भी देनी चाहिए। जो वर्तमान में ये कॉन्सेप्ट चल रही है ग्लोबलाइजेशन की, तो ये ग्लोबलाइजेशन की शिक्षा विश्व एकीकरण की शिक्षा है कि संपूर्ण विश्व को भारतीय जो एक कॉन्सेप्ट विचारधारा है, मूल्यों की विचारधारा कि वसुधैव कुटुंबकम, तो संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब की तरह मान करके विद्यार्थियों को इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए कि जिससे उनमें एकीकरण का सांवेगिक विकास हो। श्री अरविंद की शिक्षण विधि आज की शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए, पर इसकी शिक्षण विधि भी अरविंद सीखने के द्वारा, सीखने पर बल इस प्रकार से देते हैं कि बालक में प्रेम, सहानुभूति एवं सहयोग, जिसे अंग्रेजी में लव, सिंपैथी एंड कोऑपरेशन कहते हैं, के द्वारा होना चाहिए। क्योंकि बालक शिक्षक, शिक्षार्थी एवं अनुशासन की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक मार्गदर्शक हो सकता है, स्वामी नहीं। उनका टीचर कार्य कराने के लिए सुझाव दे सकता है तथा ये सिखा सकता है कि बालक ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करे। ज्ञान प्राप्त करने पर बल नहीं देना चाहिए, बल्कि ज्ञान बालक किस प्रकार प्राप्त करे इस बात पर बल देना चाहिए। और यही प्रक्रिया पूरी करने के लिए बालक को प्रेम, सहानुभूति एवं सहयोग प्रदान करना चाहिए, जिससे बालक ज्ञान के स्रोत को प्राप्त करके अधिकतम ज्ञान को अर्जित कर सके। अरविंद के शिक्षा दर्शन का शैक्षिक निहितार्थ इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि श्री अरविंद की विचारधारा में प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म का सम्मेलन ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देने के कारण है। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण, ज्ञानेंद्रियां तो आप सब जानते ही होंगे, आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, ये सभी इस प्रकार की ज्ञानेंद्रियां जो ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक होती हैं के प्रशिक्षण पर बल देने के कारण है। दूसरी बात यह है कि जीवन की वास्तविकताओं पर बल देने के कारण उनकी विचारधारा में प्रयोजनवादी मतलब प्राग्मेटिज्म दृष्टिकोण देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि दोनों को देखें तो कि उनकी विचारधारा में प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद दोनों देखने को मिलते हैं। कारण ये है कि जहाँ उन्होंने ज्ञानेंद्रियों पर बल दिया है, वहीं उनकी विचारधारा में वास्तविकताओं को देखने के कारण उन्होंने प्रयोजनवादी बल भी विचारधारा के अंतर्गत दिया है। तथा संसार में कर्म और मुक्ति प्राप्ति की बात भी कही है। और इस प्रकार इस विचार के कारण उनका दर्शन यथार्थवाद, रियलिज्म और मेटीरियलिज्म से प्रभावित है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा में वह ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल देते हैं। उनका विचार है कि शिक्षक छात्र को ज्ञान नहीं देता, वरन ये सिखाता है कि वह स्वयं ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करे। और इसी कारण अरविंद की जो शैक्षिक विचारधारा है उसमें प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद तीनों के दर्शन प्राप्त होते हैं। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा दर्शन का उद्देश्य मनुष्य के अंतःकरण और आत्मा की शक्ति का विकास करना है। इस प्रकार भूत हमारी नींव है और वर्तमान हमारी सामग्री है तथा भविष्य हमारा देह है। यही अरविंद का असली शिक्षा दर्शन है। इसी के कारण से हमारी शिक्षा की यथार्थता प्रकट होती है। और इस यथार्थता के अरविंद के शिक्षा दर्शन की यथार्थता में तीन वस्तुएं मुख्य रूप से आती हैं। एक पहला कि प्रकृतिवाद, दूसरा प्रयोजनवाद और तीसरा यथार्थवाद, इसे मेटीरियलिज्म भी कहते हैं, को इसमें देखा जा सकता है। इसलिए अरविंद की जो शैक्षणिक विचारधारा है वो नया दृष्टिकोण प्रदान करती है, नवीन विचारधारा है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है और तीनों वादों का सम्मिलित रूप है। ये क्रिया करके सीखने पर बल देता है और वास्तविकता को पहचानने के लिए अपना प्रेरणा देता है। थैंक यू वेरी मच।